ब्राइडल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकना। और घोड़े को काठी काठी पे घोड़ा। सभी को नमस्कार, आइकन क्लास के परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम हर क्लास में 30 वर्ड्स याद करते हैं। हमने कल की क्लास में भी याद किए थे विद नेमोनिक मेथड यानी ट्रिक के साथ। एक ही क्लास में मात्र 30 मिनट में हम 30 वर्ड्स याद करते हैं। आज की क्लास में भी करेंगे। तो अपने बिना किसी देरी से अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो अपना पहला जो वर्ड है वो है वोबिगोन। वोबिगोन का मतलब क्या होता है? कोई इंसान दुखी है, कोई इंसान सैड है, क्या कहलाता है? वोबिगोन कहलाता है। इस वर्ड को कैसे याद करेंगे देखना। इसमें आ रहा है गोन। ये गोन किसकी फॉर्म होती है? तुम बोलोगे सर गोन तो वेंट की फॉर्म होती है। गो वेंट गोन, ये तो पता ही है ना तुम्हें कि गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो होती है, यानी गो की वर्ब की बेस फॉर्म होती है गो, सेकंड होती है वेंट, और थर्ड क्या होती है सर? गोन होती है। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। गोन का मतलब जा चुका है। तो वो भी गोन, वो भी गोन यानी वो भी जा चुकी है। गोन का मतलब जाना। तो एक लड़की थी, इसकी लाइफ में एक लड़की थी, वो भी क्या होगी? चली गई है उसकी लाइफ से। तो बंदा क्या हो जाएगा? किसी के जाने से इंसान क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो वो भी चली गई है। एकमात्र लड़की थी इसकी लाइफ में, वो भी चली गई है। तो वो भी गोन का मतलब क्या हो जाएगा? दुखी। यानी अब ये इंसान क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। वर्ड याद हो गया? हाँ जी सर हो गया। इसके अपने पढ़ते हैं सिनोनियम। सिनोनियम्स होता है इसका सिमिलर, जो इसी की तरह होता है। तो पहला जो वर्ड अपना है ग्लूमी। ये वर्ड मैं करवा चुका हूँ आपको, फिर से याद करवा देता हूँ। ग्लूमी का मतलब होता है गुलामी। गुलामी से याद कर लेना कि जो गुलामी में रहता है वो इंसान क्या रहता है? दुखी रहता है। तो ग्लूमी, गुलामी। आगे क्या लिखा है? मेलंकली। मेलंकली का मतलब भी मैंने आपको पहले बताया था कि इसको कैसे याद करवाया था। ये मेलनचोली नहीं है, ये मेलंकली है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना होता, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है मेलंकली, ठीक है। लेकिन जब आप इसको पढ़ते हो तो चोली पढ़ा जाता है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना ही नहीं होता, हमें तो वर्ड्स याद करना है। इसको कैसे याद करेंगे कि एक लड़की थी जिसकी जो चोली होती है, चोली का मतलब क्या होता है? चुन्नी। याद करवाने के लिए मैं थोड़ी प्रोनाउंसिएशन खराब करूंगा तो टेंशन मत लेना। कि एक लड़की थी, उसकी जो चुन्नी थी, चुन्नी को ही बोलते चोली, तो उसकी जो चोली थी वो क्या हो गई थी? मैली हो गई थी। यानी क्या हो गई थी? मैली हो गई थी, गंदी हो गई थी। तो कोई लड़की है जो फंक्शन में गई है, अगर उसकी चोली अगर मैली हो जाए, गंदी हो जाए, तो वो लड़की क्या हो जाएगी सर? दुखी हो जाएगी। तो मेलंकली का मतलब क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। वर्ड याद, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? डोलफुल। डोलफुल का मतलब क्या होता है सर? डोलफुल का मतलब भी दुखी होता है। इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? इस वर्ड को याद कर लो दो तरीके से। एक तो याद कर लो कि लड़कियों को अगर डोल ना मिले, वो खेलने वाली डोल होती है ना, अगर वो ना मिले तो वो फुल क्या हो जाती है? दुखी हो जाती है, उदास हो जाती है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, या ऐसे याद कर लो कि हमने सोचा कि इस बार हम क्या करेंगे? शरबत का पानी पिलाएंगे या हम जल जीरे का पानी पिलाएंगे। तो सभी टीम मेंबरों ने क्या किया? एक ड्रम में है ना पानी डाल के बना दिया उसको, शरबत का पानी भी बना लिया, जीरे का पानी बना लिया। लेकिन क्या हुआ कि किसी टीचर से गलती से हाथ लग गया, उस ड्रम पे हाथ लग गया। जैसे ही हाथ लगा तो वो सारा का सारा ड्रम धुल गया, यानी गिर गया। जैसे ही गिरा तो सारा का सारा जल जीरा शरबत पानी जमीन में मिल गया। तो सारे के सारे टीचर डोलफुल हो गए। डुलने के कारण क्या हो गए? डोल का मतलब ढोल देना, किसी चीज को ढोल देना, गिरा देना। तो ढोल दिया, वो जूस था जो वो हमने जलजीरा बनाया था उसको ढोल दिया गया, गिरा दिया गया। तो सारे के सारे टीचर फुल क्या हो गए? दुखी हो गए। तो डोलफुल का मीनिंग क्या हो जाएगा? दुखी। दोनों तरीके से याद करवाती है, जो आपको पसंद है उससे याद कर लेना। आगे क्या लिखा है देखो, इसको जब पढ़ना, इसमें आप पढ़ोगे तो क्या आएगा? मरणफुल। ये मरणफुल नहीं है, ये मौनफुल है। इसमें आर क्या रहता है? साइलेंट रहता है। आर को ये गिनता ही नहीं। जब आप गिनते ही नहीं हो, जब आर को मानते ही नहीं हो, तो लिखते क्यों? इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आपको बंधु बनाया जाता है। इसलिए तो हम आजकल का बच्चा क्यों नहीं सीख पाता इंग्लिश? इसलिए तो सीख नहीं पाता क्योंकि वो कोशिश करता है कि मैं एकदम सही 100% सही बोलूं। अरे यार, अंग्रेजों को ही नहीं पता कि 100% सही कैसे बोलनी है, तो आप कैसे सही बोल पाओगे? तो आपको वर्ड याद करना है। इसका मीनिंग क्या होता है? दुखी, उदास। कैसे याद करेंगे इसको? याद करो मरण से। मरण का मतलब होता है मौतें। कहते हैं बहुत सारी मरण हुई है, मौत हुई है, तो उनके घर में मरण ही मरण हुई है, मौतें ही मौतें हुई है, तो उनका घर पूरा क्या है? फुल क्या है? दुखी है। तो मौनफुल का मतलब क्या हो जाएगा? दुखी। आगे क्या लिखा? वियोफुल। अरे ये वियोफुल नहीं है, ये वोफुल है। ये गलत लिखा हुआ है वर्ड, इसकी स्पेलिंग गलत है। ये है, ये गलत है, ये गलत है, इसको काटो। वोफुल। वोफुल का मतलब भी क्या होता है? दुखी होता है। इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? देखो, वो भी चली गई तो वो बंदा क्या हो गया? दुखी हो गया। तो वो बंदा क्या हो गया? फुल दुखी हो गया। कौन सा बंदा? ये वाला बंदा। तो वो भी चली गई तो वो बंदा भी क्या हो गया? दुखी हो गया। तो वो फुल क्या है? दुखी है। वो फुल क्या है? दुखी है। इसी वर्ड से याद कर लेना, वो फुल। हो जाएगा जी वर्ड याद, ठीक है। आगे लिखो, अब इसको पढ़ो, इसको पढ़ना जरा। क्या पढ़ने में आएगा?
फॉर लोन, फॉर लोन। पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? FOR का मतलब क्या होता है? फॉर। LORN का मतलब क्या होता है? लोन। लेकिन इसको फॉर लोन नहीं पढ़ते, इसको क्या बोलते हैं? इसमें ये R साइलेंट रहता है। क्या रहता है? R। तो इसको बोलते हैं फोलोन। क्या पढ़ते हैं? फोलोन। इसमें R क्या रहता है? साइलेंट रहता है। अब बताओ, अब क्या करे प्रोनाउंसिएशन? क्या काम आएगी प्रोनाउंसिएशन तुम्हारी? कोई काम की है? कोई काम की नहीं। इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? हम तो भाई साहब फॉर लोन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें तो वर्ड याद करना है। फॉर का मतलब होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। लोन को याद कर लो, लोन से, जो जमीन पे लोन, ये लोन है, लेकिन मैं लोन की बात कर रहा हूं जो जमीन के लिए लिया जाता है। तो एक बंदे ने लोन लिया। क्या लिया जी? सर लोन लिया। क्या लिया? लोन लिया। अब लोन तो ये लोन है, मैं पहले बता रहा हूं, वो दूसरा लोन है, ये लोन है, लेकिन इसको मैं लोन पढ़ रहा हूं याद करवाने के लिए। क्या कि एक बंदे ने अपने घर के लिए क्या लिया? लोन लिया। अब उस लोन को वो क्या नहीं कर पा रहा है? वापिस से नहीं कर पा रहा है, यानी उसको चुका नहीं पा रहा है। जब कोई इंसान लोन लेने के बाद चुका नहीं पाता है तो इंसान क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है, सैड। और ज्यादा दुखी हो जाता है, ज्यादा सैड हो जाता है तो टपक भी जाता है। तो वही समझना कि उन्होंने लोन लिया है, इसलिए वो इंसान क्या है? बड़ा दुखी है। तो फॉर लोन का मतलब क्या हो जाएगा? दुखी होना। हो जाएगा वर्ड यार? ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है डिजेक्टेड। मेरा थोड़ा गला खराब है, इसलिए आपको आज आवाज़ मेरी बदली बदली सी लग रही होगी, बट कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा, अरे यार लाइट चलेगी, चलो कोई बात नहीं, सारा सिस्टम बंद हो गया है। अब जैसे ही क्लास में वापस लाइट आती है तो मैं यहीं से क्लास आपकी आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। इसे क्लास शुरू करते हैं जहां अपने ने छोड़ी थी। बीच में लाइट जाने के कारण सारा सिस्टम बंद हो गया था, तो अपना जो लास्ट वर्ड था वो रह गया था। वो वर्ड था अपना डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब ही क्या होता है? कोई इंसान दुखी हो, उदास हो, डिजेक्टेड कहलाता है। इसको कैसे याद करेंगे? रिजेक्टेड से याद करना, कि कोई लड़की थी वो किसी को रिजेक्ट कर, मतलब लड़के को रिजेक्ट कर गई, तो लड़का क्या हुआ है? दुखी हुआ है। अब समझना कैसे। सिनेरियो, तीनों वर्ड एक साथ याद करते हैं। देखो, एक लड़का था, इसकी लाइफ में एक लड़की थी, ठीक है, जिसने इसके साथ क्या लिए थे? सपने लिए थे। किसके? कि मैं तुझसे शादी करूंगी, यानी इसका कोई लाइफ पार्टनर था। तो वो लड़की अब इसको छोड़ के चली गई है, तो वो भी गौन हो चुकी है, तो ये लड़का दुखी हो चुका है, और वो लड़की भी दुखी हो रही है, तो वो भी क्या है? मैंने आपको बताया था ये WEO नहीं है, ये WOE है, ये गलत लिखा हुआ है, इसकी सही स्पेलिंग थी वोफुल। तो वो लड़की भी क्या है? फुल दुखी है। लेकिन क्या हुआ, इस लड़के ने सोचा कि चलो एक बार और ट्राई किया जाए, एक बार किसी और लड़की को क्या किया जाए? लाइफ पार्टनर बनाया जाए। तो इसने किसी और लड़की को क्या बनाना शुरू किया? अपनी लाइफ में पार्टनर। तो इसने प्रपोज किया, उसने भी इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो अब तो ये पूरा क्या हुआ है? दुखी हुआ है, डिजेक्टेड हुआ है। तो एक ही साथ हमने 3 वर्ड याद कर लिए। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? अब ये पूरी जिंदगी क्या करेगा? गुलामी करेगा, तो भी दुखी रहेगा। मेलंकली याद करते रहना, ट्रिकें बनाते रहना कि मैली हो गई थी उसकी चोली, यानी कपड़े उसके क्या हो गए थे, जो चुन्नी थी वो क्या हो गई थी? मैली, तो वो दुखी हो गया। ये वर्ड याद हो गए होंगे ना आपको? चलो इसका कोई एंटोनियम्स बताओ। इसका एंटोनियम्स क्या होगा? सर कोई दुखी है तो उसका एंटोनियम्स क्या होगा? हैप्पी, यानी खुश। हो जाएगा? चलो आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है रिटेलिएट। ये एग्जाम में बहुत बार आता है। रिटेलिएट आया था MTS 2017 में, आता है एग्जाम में, बार बार रिपीट होता है। रिटेलिएट का मतलब होता है रिवेंज, किसी से बदला लेना। क्या कहलाता है? रिटेलिएट कहलाता है। कैसे याद करें? वैसे आपको पता है इसके अंदर ना टी भी साइलेंट करता है, ठीक है, लेकिन अपने को उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना। इसको वर्ड को याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? कि एक रीता नाम की लड़की थी। कौन सी थी? गीता, बबीता और रीता। रीता नाम की लड़की थी, उन्होंने आपके खाने को एट कर लिया। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है सर? एट होती है। ईट एट इटन, ईट एट इटन। तो उसने क्या कर लिया? उस आपके खाने को खा लिया। जब कोई लड़की आपके खाने को खा लेगी तो आप क्या करोगे? बदला लोगे कि नहीं लोगे? उससे आपने बदला लिया उसका खाना खाकर। आपने उससे बदला कैसे लिया सर? उसका खाना खाकर। तो रीता से आपने बदला लिया उसी का खाना खाकर। तो रिटेलिएट का मतलब क्या हो जाएगा? बदला लेना, रिवेंज लेना। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। रिटेलिएट वर्ड याद हो जाएगा? जी सर याद हो जाएगा। जैसे ही समझो, ये पिक्चर से समझ लो, ये इंसान दुखी हुआ है, और ये देखो इस लड़के ने क्या किया था? इस लड़की के साथ इसके टिफिन बॉक्स से परेशान किया था। इस लड़के ने इस लड़की को कैसे किया था? उसके टिफिन बॉक्स से परेशान किया था, यानी उसको खाने दे नहीं रहा था टिफिन बॉक्स। फिर इस लड़की ने भी क्या कर दिया? उसके टिफिन बॉक्स को उससे परेशान कर दिया, यानी इस लड़की ने क्या कर लिया? सेम रिवेंज लिया जैसे उस लड़के ने इसके साथ किया था। वर्ड याद हो गया जी? ओके। चलो आगे क्या लिखा हुआ है? ओकल्ट। ओकल्ट का मतलब भी क्या होता है? रहस्य। देखो इसको पढ़ोगे तो क्या आ रहा है? ओकल्ट, लेकिन इसको ओकल्ट नहीं पढ़ते। इसको क्या नहीं पढ़ते? ओकल्ट नहीं पढ़ते। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अकल्ट। क्या पढ़ते हैं? अकल्ट।
इसकी प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो क्या आएगा, अकल्ट। मुझे बताओ आ कहाँ रहा है, आ तो ए से बनता है, ये ओ से आ बना देता है, तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना। तो अकल्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज रहस्यमयी है, छुपी हुई है, क्या कहलाती है, अकल्ट कहलाती है। सर वर्ड कैसे याद करेंगे, इसको याद कर लो। ओए तुझे पता है कि कल मैंने एक रहस्यमयी चीज देखी थी, ऐसी चीज देखी थी जो किसी को नहीं पता। वो क्या देखा था, मैंने ये देखा था, ये रहस्यमयी चीज देखी थी, मैंने कल देखी थी। ओए तुझे पता है मैंने कल क्या देखा था, एक रहस्यमयी चीज देखी थी। तो ओकल्ट का मतलब क्या होता है, ओकल्ट नहीं है अकल्ट है, लेकिन पढ़ोगे क्या, ओकल्ट। वर्ड याद करना है ना, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ी ध्यान देना है। चलो सिनोनियम से याद करते हैं इसके। पहला क्या है, सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज रहस्य है। हिडन का मतलब कोई छुपी हुई है, रहस्य है। अनरिवील्ड, देखो रिवील का मतलब क्या होता है, आपने बोलते ना यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि उन्होंने रिवील किया, किसी चीज को उजागर किया। तो अनरिवील का मतलब होता है उजागर ना करना, यानी उस चीज को क्या करके रखना, छुपा के रखना। तो अनरिवील्ड क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। वर्ड याद हो गया, हाँ जी सर। इसको पढ़ना, अब पढ़ने में तो ये लाइगोफोबिया है, वैसे फोबिया का टॉपिक अलग पढ़ाऊंगा। मेनिया और फोबिया जितने भी है सारे वर्ड्स कवर करवाऊंगा, लेकिन वो अलग टॉपिक रहेंगे। लेकिन अभी इस वर्ड्स को याद कर लो क्योंकि ये आ गया है, तो मैंने कहा चलो एक फोबिया भी आपको करवा दी जाए। एक दो मैं आपको इसलिए एक्स्ट्रा करवाता हूँ ताकि आपको कुछ कुछ चीज़ों का पता चल सके। जैसे मैंने आपको बीच में ईडियम्स भी करवाए थे, बीच में अब मैं फोबिया करवा रहा हूँ, आगे जाके मेनिया आ जाएगा, तो दो तीन चीज़ें फ्रेजल वर्ब भी आ जाएगी आगे जाके बीच बीच में, ताकि आपको चीज़ों के बारे में पता चल सके और जब मेन टॉपिक आए तो आप उसको जल्दी से याद कर पाओ। तो ये कौन सा फोबिया है जी, सर ये है कौन सा फोबिया, लिगोफोबिया। कौन सा फोबिया, लिगोफोबिया। लिगोफोबिया कौन सा होता है, जिसको किससे डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। जिसको अंधेरे से डर लगता है वो क्या कहलाता है, लिगो। तुम बोलोगे सर ये फोबिया तो हमें भी है, हमें भी अंधेरे से डर लगता है। नहीं, एक फोबिया होता है, एक डर होता है, दोनों में फर्क है। फोबिया कौन सा डर है समझाता हूँ। देखो एक तो आप जैसे लाइट चली गई, जैसे अभी लाइट चली गई थी, तो ये एकदम से गई तो मेरा एकदम से अरे यार लाइट चली गई, या एकदम से आप किसी सुनसान जगह पे हो तो वहां आपको डर लगेगा ऑब्वियसली, अंधेरा डर लगेगा। लेकिन जो जिनको ये फोबिया होता है ना, उनको थोड़ा सा भी मतलब कहीं डार्क भी है ना, जैसे आपके कमरे में कहीं डार्क है तो आप डरोगे थोड़ी, दिन में थोड़ी डरोगे, रात को तो चलो डरते हो, दिन में तो नहीं डरोगे। दिन में थोड़ा सा कहीं अंधेरा हुआ है आप डरोगे नहीं। तो कुछ लोग थोड़े से अंधेरे से भी डरने लगे थे क्योंकि उन्हें अंधेरे से डर लगता है। कुछ लोग अपनी छाए से डर जाते हैं, किसी की छाए होती है, अंधेरा होता है, उससे भी उनको डर लगने लग जाता है। और इतना मेंटली डर लगता है उनको कि उनको पता नहीं अलग अलग चीजें सी दिखाई देखने लग जाती है, उनको मतलब ऐसे मतलब नेगेटिव एनर्जी उनको दिखाई देने लग जाती है। तो उस टाइप का ये फोबिया होता है। आपको इस वर्ड को कैसे याद करना है, इसको याद कर लो कि अंधेरे से डर। अंधेरा कब होगा सर, जब लाइट जाएगी। सर अंधेरा कब होगा, जब लाइट चली जाएगी। तो LY को करो याद लाइट से, किससे याद करोगे सर, लाइट से। और GO को याद करो गो का मतलब जाना। तो लाइट गो, लाइट चली गई तो क्या हो गया, अंधेरा, और अंधेरे से क्या हो गया, फोबिया। क्योंकि फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, और मेनिया का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपको क्या है, पसंद है। तो फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। तो लाइट जाने के बाद का डर, फोबिया क्या कहलाएगा, अंधेरे से डर। वर्ड याद हो गया जी सर। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा, आगे लिखा हुआ है ब्राइडल। ब्राइडल क्या होता है, ब्राइडल होती है लगाम। क्या होती है, लगाम। कौन सी लगाम होती है समझना, जो ये घोड़े को कंट्रोल करने के लिए जो लगाम लगाई जाती है, ये क्या कहलाती है सर, ये कहलाती है ब्राइडल। ये देखो जो ये घोड़े के ऊपर इसको रोकने के लिए जो घोड़े को कंट्रोल किया जाता है, वो करते हो ना, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम लगा के दौड़ा। ऐसे ही कुछ होता है ना गाना, तो उसी गाने का समझना। जो वो लगाम होती है, लगाम जिससे घोड़े को कंट्रोल किया जाता है, वो क्या होता है, ये होता है ब्राइडल कहलाता है। क्या कहलाता है सर, ब्राइडल कहलाता है। इसी का मीनिंग क्या होता है, लगाम लगाना, यानी किसी को रोक करना। क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, ब्राइडल, और ब्राइडल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोकना। और घोड़े को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है, ब्राइडल का तो यूज किया जाता है, उसी से तो उसको रोका जाता है। तो ब्राइडल वर्ड याद हो गया, सॉरी समझ आ गया कि नहीं आ गया, याद करवाऊंगा, टेंशन मत लो। समझ आ गया ना कि ब्राइडल क्या होता है सर, लगाम को क्या बोलते हैं, ब्राइड। और किसी को लगाम लगाना यानी उसको रोकना क्या कहलाता है, ब्राइडल कहलाता है। एज अ वर्ब भी यूज होता है, एज अ नाउन भी यूज होता है। जब इसका मीनिंग हो नाउन के रूप में, तो घोड़े के को रोकने के लिए जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है या जो रस्सी यूज की जाती है, वो क्या कहलाती है, ब्राइडल, एज अ नाउन। और जब इसको एक्शन में यानी वर्ब के रूप में देखा जाए, तो ब्राइडल का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज को रोकना, किसी चीज को स्टॉप करना, किसी का क्या करना, दायरा रखना, किसी पे लगाम लगाना, ब्राइडल एज अ वर्ब यूज होगा। वर्ड कैसे याद करेंगे, इसको याद कर लो, ब्राइडल। ब्राइड क्या होती है आपको पता ही है, ब्राइडल होती है ना, जो वो होती है, जो आपने वो सुनी होगी, ब्राइड पार्टी सुनी होगी, जो बैचलर पार्टी होती है ब्राइड की। ब्राइड किसको बोला जाता है, जो क्या होती है, लड़की होती है, जो शादीशुदा लड़की होती है, वो क्या कहलाती है, ब्राइड कहलाती है। अब समझ रहा, इस घोड़े पे कौन नहीं बैठता,
ब्राइड नहीं बैठती। कौन नहीं बैठती? ब्राइड। क्योंकि ब्राइड को यानी जो लड़की है उसको इस घोड़े पर बैठने पर क्या है, लगाम है, उसे रोका जाता है, उसे बैठाया नहीं जाता। घोड़े पे कौन बैठता है? दूल्हा। अब तुम बोलोगे सर लड़कियां भी बैठती है, अरे वर्ड याद करवा रहा हूं, याद कर लो। जनरली केस में कौन बैठता है? लड़का। आजकल तो लड़कियां बैठ जाती है, लेकिन जनरली ज्यादा तौर पर क्या मोस्टली कौन बैठते हैं? लड़के। तो लड़कियों को घोड़े पर बैठने के लिए क्या है? लगाम लगा रखी है, ब्राइडल। वर्ड याद करवा रहा हूं, वर्ड याद करो, आप उसको डेली लाइफ से यूज मत करो। वर्ड याद हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, वर्ड याद हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल, किसी चीज को कंट्रोल करना, लगाम लगाना, रोकना। आगे क्या लिखा हुआ है? कर्ब। कर्ब का मतलब क्या होता है? कर्ब क्या होती है समझना, जो रास्ता होता है ना, रास्ता, उस रास्ते के साइड में क्या लगती है? कर्ब लगती है। क्या लगती है? कर्ब लगती है। जो क्या करती है? पानी को रोकती है। जो क्या करती है? जो पानी होता है उसको रोक के रखती है, मिट्टी को रोकने का काम करती है। आपको दिखाता हूँ, गूगल पे दिखाता हूँ कि कर्ब क्या होता है। देखो कर्ब लिखा भी होगा, ये भी देखो, ये देखो, आपको मैं कर्ब दिखाता हूँ। कर्ब कौन सी चीज मैं आपको कह रहा हूँ, ये देखो, जो सड़क होती है, सड़क के किनारे पे जो ये ईंटें लगी होती है ना, ये क्या होती है? कर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है सर? कर्ब कहलाती है। दिख रही है ये ईंटें? क्या कहलाती है? कर्ब कहलाती है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? भूसंकलन को रोकना, मिट्टी जो है सड़क पे ना पाए, या सड़क का जो सीमेंट है वो टूट के कहाँ ना जा पाए, जमीन पे ना जाए। पानी को रोकने का काम क्या करती है? कर्ब करती है। तो कर्ब का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, ये रोकने का काम कर रही है एज अ दीवार के रूप में। तो कर्ब समझ आ गया? ठीक है जी। अब समझना इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? कर्ब वर्ड को समझ तो आ गया हमें। सर इसको याद कैसे करेंगे? इसका मीनिंग होता है कर से याद कर लो। किससे याद कर लो? कर। कर का मतलब क्या होता है? टैक्स। तो आपको पता ही है कि आपको टैक्स देने के लिए क्या किया जाता है? रोका जाता है। अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा? रोक लिया जाएगा। तो किसी चीज को कंट्रोल करना क्या कहलाता है? कर्ब कहलाएगा। और एक जनता को किससे कंट्रोल किया जाता है? सर टैक्स से कंट्रोल किया जाता है। कर, जो कर वसूली की जाती है उससे। तो कर वर्ड याद हो गया? यस सर याद हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है? लीज। क्या लिखा हुआ है? लीज नहीं है, ये लीज है। क्या है? लीज। लीज क्या होती है? देखो, जो जानवर होते हैं, कौन से? घोड़े जैसे जानवर होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं? ये वाला जो लगाम लगाई जाती है, ब्राइडल। लेकिन जो जानवर होते हैं, जैसे जानवर, अब तुम बोलोगे सर जानवर ये भी, अरे मेरा कहना होता है जो पालतू दूसरे होते हैं, जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, उनके जो पट्टे होते हैं गले के, वो क्या कहलाते हैं? लीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर? लीज कहलाते हैं। आपको दिखाऊं ये वर्ड? चलो आपको ये वर्ड दिखाते हैं। चलो, लीज। ये देखो मैं कौन सा लीज कह रहा हूं, ये देखो, ये देखो जानवरों को जो पहना रखा है, ये क्या कहलाता है? लीज कहलाता है। ये जानवरों को जो पहना के रखते हैं, जो जानवरों को कंट्रोल किया जाता है, किससे किया जाता है? लीज से किया जाता है। वर्ड याद हो गया? समझ आ गया? इस वर्ड को कैसे याद करेंगे सर? इसको याद कर लो किससे? कुत्ते से याद कर लो। एक लीजा नाम की कुत्ती होती है, आपको पता है जानवरों को लीजा नाम की जो फीमेल होती है, उसको बीच जो होती है, उसको क्या बोला जाता है? लीजा। जानवरों का नाम रखा जाता है लीजा। तो लीजा से याद किया लीज। लीज से याद किया कि लीजा को क्या बनाया गया? लीज बनाया गया, यानी कि उसको क्या किया गया? अच्छे से पट्टे से बांधा गया है, उस पर कंट्रोल किया गया, उस पर लगाम लगाई गई। वर्ड याद हो गया? ओके जी, ये सारे वर्ड याद हो गए। आगे क्या लिखा हुआ है? टैकल। टैकल का मतलब होता है किसी से उलझना, झुलझना, टैकल कहलाता है। आपने ये टैकल तो आपको वर्ड पता ही होगा, काफी बच्चों को नहीं पता, इसलिए मैंने ये वर्ड लिखवा दिया। नॉर्मल सा वर्ड है। जैसे ये बंदा क्या कर रहा है? इसको टैकल कर रहा है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो टैकल का मतलब क्या होता है? किसी से झुलझना, उलझना, किसी से क्या करना? लड़ाई करना, या किसी को क्या करना? मतलब रोकने की कोशिश करना, क्या कहलाता है? टैकल। यहाँ उसको इंग्लिश में सिनोनिम्स में रूप में बोलते हैं डील करना। आपने बोलते हैं ना, उस बंदे से मेरी डील है। डील पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, लेकिन ये टैकल वर्ड जो है ये नेगेटिव वर्ड में होता है। किसी बंदे को टैकल करना यानी हैंडल करना, इसका सिनोनिम्स हैंडल भी होगा। किसी चीज को हैंडल करना, टैकल करना, फेस करना, प्रॉब्लम को फेस करना भी टैकल करना कहलाता है। आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, सामना कर रहे हो, टैकल का मतलब झूल रहे हो, सामना कर रहे हो, तो उसी सेंस में क्या होता है? ये वर्ड यूज होता है। ये काफी बार आ जाता है एग्जाम में, तो मैंने सोचा चलो इस नॉर्मल से वर्ड को भी लिखवाया जाए। हो जाएगा जी वर्ड? ठीक है जी। आगे क्या लिखा? अब देखो, अब प्रोनाउंसिएशन क्या होती है मैं समझाता हूँ। पढ़ना इसको, क्या पढ़ोगे? इनसेटिबल। सेटिबल पढ़ रहे हो ना? इनसेटिबल नहीं होता, टी साइलेंट होता है, टी की जगह सौ पढ़ा जाता है। इनसेसिबल होता है। क्या होता है? इनसेसिबल। सौ का है। मेरे को ये बताओ एस एच कहाँ लिखा हुआ है? एच का है कि जो हम इसको सेसिबल पढ़े, लेकिन पढ़ता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। वर्ड याद करते हैं, कैसे याद करेंगे? इनसेटिबल को याद कर लो। अपने को क्यों पढ़ना है सेसिबल यार? अपने तो सती पढ़ेंगे, इसको सती पढ़ेंगे तो सती पढ़ो। तो इंसटी, इंसटी को याद करो। इंस्टा, इंसती, इंस्टा, इंस्टाग्राम, इंसती, इंस्टाग्राम। तो वो इंस्टाग्राम के क्या है? योग्य है। एक लड़की है जो इंस्टाग्राम के क्या है? योग्य है।
क्यों योग्य है? क्योंकि उसके अंदर लालच आ गई है, अपने आप को क्या करने के लिए, वायरल करने के लिए, अपने आप को क्या फेम दिलवाने के लिए उसके अंदर क्या आ गई है, लालच आ गई है। पहले इंस्टाग्राम में क्या होता था, 100 रुपये मिलते थे उसको, फिर 200 रुपये मिलने लगे, धीरे धीरे उसमें लालच बढ़ने लगी, तो वो इंस्टा के ही योग्य होगी। कहती मैं सिर्फ पूरी जिंदगी इंस्टा को ही दूंगी, इंस्टाग्राम पे अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट करूंगी। तो इनसेसिबल यानी इनसेटिबल का मतलब क्या हो जाएगा, लालची। लालची। ये जो मैंने पिक्चर लगाई है ना, ये किसकी पिक्चर आपको पता है? ये एक वेब सीरीज है। ये क्या है? एक वेब सीरीज। इस वेब सीरीज में क्या होता है, जो ये लड़की होती है ना, इस लड़की का शरीर बहुत मोटा होता है, बहुत फैटी होती है, बहुत ज्यादा मोटी होती है। तो सारे इसका क्या उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो फिर ये क्या कहती है कि अब मुझे पतला होना है, तो ये पतले होने की कोशिश करती है, पतली हो जाती है, लेकिन इसके अंदर इतनी लालचपन हो जाता है, इतनी लालची हो जाती है अपनी सुंदरता के कारण कि ये सोचती है कि अब मुझे मिस वर्ल्ड क्या करना है, जीतना है। अब मैं क्या करूँ, मिस वर्ल्ड का जो होता है वो करूंगी, और ये जीत भी जाती है। पता नहीं जीतती है नहीं जीतती है, बट इसमें लालचपन बहुत आ जाता है। पहले ये मोटी होती है, फिर अपने आप को पतली करती है, फिर अपने आप को इतना सुंदर करने की कोशिश करती है ताकि, क्योंकि ये लालच आ रहा है। तो इनसेसिबल, ये इनसेसिबल है, सेटिबल नहीं है। लेकिन मैंने आपकी ये पिक्चर इसलिए डाली है, काफी बच्चों ने ये पिक्चर देखी होगी, वेब सीरीज देखी होगी, तो वो रिलेट कर सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ आ गया? वर्ड याद हो गया? चलो जी, आगे क्या लिखा हुआ है अब देखो। रेपेशियस है, ये क्या है? रेपेशियस। रेपेशियस का मतलब क्या होता है, कोई इंसान भूख का जो ज्यादा लालची होता है, भूखा होता है, रेपेशियस कहलाता है। ठीक है, रेवनेस भी भूखे टाइप में ही होता है, लेकिन लालची मतलब किसी चीज का भी लालची हो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। वैसे भूख के लिए ज्यादा यूज होता है। याद कैसे करें? याद करना, इसको याद करो रप्पा से। किससे याद करें? रप्पा 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 मारूंगा। पुष्पा 2 मूवी देखी है क्या आपने? उसमें क्या बोलता है वो? रप्पा 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 करके मारूंगा। उस पुष्पा मूवी के अंदर जो पुष्पा आदमी होता है वो इंसान क्या होता है? लालची होता है। पैसों के लिए क्या रहती है उसमें? लाल। जो आलू अर्जुन है, कौन सा अर्जुन है वो? आलू अर्जुन, पता नहीं कौन सा अर्जुन है, सॉरी माफ करना अगर मैं उसका नाम सही नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। आपका हीरो हो सकता है, मेरा भी हीरो है, अच्छा लगता है मुझे भी, लेकिन दिल पे मत लेना, मुझे नाम नहीं पता, सच में नहीं पता उसका। जो भी नाम है उसका, वो जो ये डायलॉग बोलता है उसमें लालच किस चीज की आ जाती है? पैसे की आ जाती है। स्टार्टिंग में वो क्या होता है? मजदूर होता है, धीरे धीरे उसको क्या होती है? पूरे साम्राज्य पे राज करने की क्या हो जाती है? लालच हो जाती है। तो रप्पा रप्पा वाला कौन है? पुष्पा, और पुष्पा को क्या हो जाती है? लालच। तो रेपेशियस का मतलब क्या हो जाएगा? लालच। वर्ड याद हो गया? ठीक है, ये तुम बोलोगे सर रप्पा रप्पा क्या बोल रहे हो? जिसने देखी है देखो पुष्पा 2, उसको ये वर्ड याद हो जाएगा। जिसने नहीं देखी, आप एक काम करो, रप्पा रप्पा सर्च करो गूगल पे, यूट्यूब पे, गूगल पे जाके सर्च करो रप्पा रप्पा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तो उस पर डायलॉग लिख देना पुष्पा 2 का, आपके सामने जो वीडियो आएगी उसको देख लेना, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो रेपेशियस हो गया, या मैं सर्च करके दूं? चलो मैं सर्च करके देता हूं, तुमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई जाए। तो काली माँ की कसम, जैसे बकरों की बलि दी जाती है, वैसे रप्पा रप्पा काटूंगा एक को, रप्पा 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 काटूंगा एक को। तो ये रप्पा रप्पा वाला काटने वाला डायलॉग किसका है? पुष्पा मूवी का है। और पुष्पा मूवी के अंदर जो ये आपने कैरेक्टर देखा था, ये क्या होता है? एक नॉर्मल सा मजदूर होता है। उसके बाद क्या होता है? इसमें लालच बढ़ जाती है, पैसों की लालच हो जाती है, फेम की लालच हो जाती है, ब्रांड की लालच हो जाती है। लालच नहीं होती, ये इंसान आगे बढ़ता है। मैं आपको वर्ड याद करवा रहा हूँ, वर्ड याद करो। वर्ड याद हुआ कि नहीं हुआ? सर याद हो गया। हो गया? कैसे याद किया था? रप्पा रप्पा रप्पा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। हो जाएगा वर्ड याद? चलो जी, आगे क्या लिखा हुआ है? रेवनस। रेवनस का मतलब भी क्या होता है? लालची होता है। कैसे याद करेंगे? रावण से याद कर लो। रावण क्या था? लालची था। रावण इंसान क्या था? लालची। जो रावण था वो लालची था, तो रेवनस का मतलब क्या हो जाएगा? लालची। आगे क्या लिखा हुआ है? डिजायरिंग। डिजायरिंग का मतलब भी क्या होता है? लालची। डिजायर का मतलब क्या होता है? सपना, जो आप डिजायर करते हो, सपना जो होता है आपका उद्देश्य जो होता है, डिजायर कहलाता है। तो किसी सपने के लिए तो आपके अंदर लालचपन आता है, डिजायरिंग आता है, तो डिजायरिंग का यूज होता है। देखो कंप्लीटली सिनोनिम, सेम सिमिलर वर्ड कभी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा उसमें फर्क होता है, लेकिन लगभग उसकी तरह ही है, तो इसलिए इसके अंदर आ जाता है। समझ आया कि नहीं है? जैसे समझना, ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब तो लालची होता ही है, ये वर्ड तो आप सभी को पता होगा। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता, जिसके अंदर वो क्या करता है? पानी के पास जाता है, अपना फेस दिखाता है, और उसके मुंह में एक रोटी होती है और पानी में भी एक रोटी होती है। उसका मन करता है कि जो पानी का जो कुत्ता है उसकी भी रोटी मुझे मिल जाए, तो वो उसे भौंकना शुरू करता है। जैसे ही भौंकता है तो उसकी जो रोटी होती है वो पानी में चली जाती है। तो जो लालच करता है वो लालच के चक्कर में क्या होता है? उसकी जो रोटी होती है वो पानी में चली जाती है। तो सुनी होगी स्टोरी, बचपन में देखी होगी। ठीक है, तो अपना ये वर्ड आया था MTS 2017 में। वर्ड याद हो गया? चलो आगे क्या लिखा है? बोरो। बोरो का मतलब क्या होता है? उधार लेना। उधार लेना क्या कहलाता है?
बोरो कहलाता है। उधार देना क्या कहलाता है? लैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंड। लैंड कहलाता है क्या? उधार देना। और उधार लेना क्या कहलाता है? बोरो कहलाता है। समझ आएगा कि नहीं? याद कैसे करेंगे इसको? याद करना बोर को याद करना ब्रो, बोर को याद करना ब्रो। और मेरा ब्रो रोने लग गया, मुझे पैसे चाहिए, ए भाई मुझे पैसे दे दे 10 रुपए। तो मैंने कहा भाई रो मत, तेरे को 10 रुपए क्या तो 20 रुपए लग लेगी, रो मत, उधार ले ले। तो उस भाई ने मुझसे क्या किया? रो कर क्या लिया? उधार लिया। तो बोरो का मतलब क्या हो जाएगा? उधार लेना। वर्ड याद हो गया? ओके जी। आगे क्या लिखा? टेक। टेक का मतलब क्या होता है? लेना। ये तो आपको पता ही है। टेक का मतलब होता है लेना, ठीक है। एडोप्ट का मतलब क्या होता है? एडोप्ट का मीनिंग होता है गोद लेना। और एडोप्ट का मीनिंग वो भी होता है कि किसी चीज को आप ग्रहण कर रहे हो। सिर्फ एडोप्ट का मीनिंग ये नहीं है कि आपने बेबी को एडोप्ट कर लिया, गोद ले लिया तो वो एडोप्ट है। एडोप्ट उस चीज को भी बोला जाता है कि कोई चीज भी आपने ली है, किसी से पैसा लिया हो, जमीन लिया हो, वो भी क्या कहलाता है? एडोप्ट कहलाता है। उधार लेना लगभग उसकी तरह ही इसका यूज होता है। वर्ड याद हो गया? सॉरी, मैंने आपको बताया था कि मेरा गला थोड़ा खराब है। चलो इस वर्ड को पढ़ना। कॉन्डोन। कॉन्डोन नहीं है, ये कंडोन है। क्या है? कन। इसको कन पढ़ा जाता है। वही मैंने कहा प्रोनाउंसिएशन में ध्यान नहीं देना। कंडोन का मतलब क्या होता है? माफ करना। किसी को माफ करना क्या कहलाता है? कंडोन कहलाता है। इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? बहुत ईजी है। इसको याद करो कौन से। इसको आप कन मत पढ़ो, कौन ही पढ़ो। जो आप गलत पढ़ रहे थे गलत ही पढ़ो, गलत से वर्ड याद होगा। कौन डोन। कौन बनेगा डॉन? कौन बोलता है? ये बोलता है कि नहीं बोलता? जो मोटू पतलू के अंदर डॉन होता है वो क्या बोलता है? कौन बनेगा डॉन? मैं बनूंगा डॉन। तो ये होता है, ये हमेशा क्या करता है? माफी मांगता है। ये माफी मांगता है या माफ करता है। क्यों? क्योंकि डॉन है। जो डॉन होगा वही तो क्या करेगा? माफी मांगेगा और माफी देगा भी। अगर ये डॉन बन गया तो माफी देगा, सभी को क्या कर देगा? माफ कर देगा। अगर ये पकड़ा गया, हमेशा पकड़ा जाता है मोटू पतलू में, तो लास्ट में क्या मांगने लग जाता है? माफी मांगने लग जाता है, सॉरी मांगने लग जाता है। तो कंडोन का मीनिंग क्या हो जाएगा? माफ करना। किसी को माफ करना, माफी मांगना क्या कहलाएगा? कंडोन कहलाएगा। वर्ड याद हो गया? ओके जी। फॉरगिव का मतलब भी क्या होता है? किसी को माफ कर देना। फॉरगिव का मतलब क्या होता है? माफ कर देना। वर्ड कैसे याद करेंगे? फॉर का मतलब के लिए, गिव का मतलब देना, तो उसके लिए मैंने उसको माफी दे दी। फॉर का मतलब के लिए, गिव का मतलब देना, तो उसके लिए मैंने उसको माफी दे दी। तो फॉरगिव का मतलब क्या हो जाएगा? माफी। पार्डन, ये वर्ड यूज बहुत होता है। आपने स्पोकन इंग्लिश में सुना होगा पार्डन मी। पार्डन मी का मतलब क्या होता है? माफी मांगना। किसी से माफी मांगना क्या कहलाता है? पार्डन मी कहलाता है। स्पोकन में सबसे ज्यादा वर्ड यूज होता है। इस वर्ड को रट लो, स्पोकन में बहुत यूज होता है। फॉरनर इसी का यूज करते हैं। और एक्सक्यूज मी का वो सॉरी नहीं बोलते, या तो एक्सक्यूज मी बोलते हैं या पार्डन मी बोलते हैं, सॉरी नहीं बोलते वो। एक्सक्यूज मी या पार्डन मी। समझ आया कि नहीं है? तो एक्सक्यूज मी और पार्डन मी दोनों वर्ड याद करवाता हूँ। पार्डन को कैसे याद करोगे? किसी ने क्या कर दी, अब इसके अंदर क्या आ रही है? फाट आ रही है कि नहीं आ रही? वर्ड पढ़ने में क्या आ रहा है? फाट की तरह आ रहा है। तो किसी ने अगर फाट छोड़ी है तो उसके बाद में क्या बोलेगा? अरे माफ करना। लोग छींक मारने के बाद सॉरी मांगते, तो इसने फाट छोड़ने के बाद क्या मांगी? सभी से सॉरी मांगी, अरे गलती हो गई है, माफ कर दो। तो उस टाइप में इसने क्या कर दी? और किसी इंसान से क्या मांग ली? सॉरी मांग ली। वर्ड याद करवा रहा हूँ। हंस रहे होगे, मुझे पता है, हंसो हंसो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा काम है आपको वर्ड याद करवाना। हंसते खेलते ही आपको मैं क्या करवाता हूँ? वो क्या याद करवाता हूँ। एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब एक बहाना होता है। ये मोबाइल एक्सक्यूज नहीं है। एक्सक्यूज का मतलब अपन बोलते हैं एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, उसकी आप माफी मांग रहे हो। तो क्योंकि एक्सक्यूज का मीनिंग क्या होता है? माफी मांगना। मैं चल रहा हूँ, सामने क्या है? काफी भीड़ है, तो मुझे भीड़ को साइड करना है, तो क्या मुक्का मार के साइड करूंगा? उनको ये बोलूंगा ना, कृपया आप साइड हो सकते हो। तो क्या बोलूंगा? एक्सक्यूज मी, आई वांट साइड। मैं क्या चाहता हूँ? एक साइड चाहता हूँ। तो वो अपने आप ही साइड हो जाएंगे और आपको कहने की जरूरत ही नहीं है साइड की। आप एक्सक्यूज मी बोलोगे, वो खुद ही उनको पता लग जाएगा कि आप कुछ चाह रहे हो। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए? साइड चाहिए। वर्ड याद हो गया? ओके जी। एक्सक्यूज मी तो नॉर्मल सा वर्ड है ना। कब कब आया सर ये? सीजीएल मेन 2020 में भी आया है, सीपीयू 2020 में। देखो 2020 के अंदर 2 बार रिपीट हुआ है ये वर्ड। समझ आया कि? तो वोकैब रिपीटेड होती है। चलो आगे क्या लिखा है? लाउड टॉक और स्पीच। ये आ गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि वो होता है ना, आपने सुना होगा एक बहु शब्दों का एक शब्द सुना होगा। तो बहुत सारे शब्दों का जो एक शब्द होता है क्या कहलाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? इसको पढ़ना। इसको जब आप पढ़ोगे तो इसको कैसे पढ़ा जाता है? हरंग। हरंग पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? हरंग। क्या पढ़ा जाता है? हरंग क्या होता है? जो इंसान बहुत तेज बोलता है, भाषण बहुत बड़ा बड़ा देता है, बहुत ही तेज भाषण देता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हर रंग कहलाता है। क्या कहलाता है? हर रंग। बहुत तेज भाषण देना, लाउड स्पीच देना क्या कहलाता है? हर रंग कहलाता है। वर्ड कैसे याद करेंगे कि आपको पता है हारने के डर से काफी लोग होते हैं, काफी जो नेता होते हैं, हारने के डर से
ऊंची ऊंची स्पीच देते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, तेज तेज आवाज में भाषण देते हैं। किसके डर से? हारने के डर से। तो हारने के डर से उन्होंने क्या दिया? बड़ा बड़ा भाषण दिया, बड़ी बड़ी स्पीच दी। तो हरंग का मतलब क्या हो जाएगा? स्पीच देना। हो जाएगा बढ़िया, ठीक है जी। तो ये आपको 10 वर्ड्स मैंने करवा दिए। अब अपने करेंगे कल की क्लास का क्वेश्चन, और कल की क्लास का क्वेश्चन था अपना ये। कल मैंने आपको ये कवर करवाई थी वो क्या? उसमें मैंने ये वर्ड याद करवाया था और टिम्ड का मीनिंग याद करवाया था। टिम्ड का मीनिंग होता है डरपोक, टाइम बॉम्ब से करवाया था। इसका क्या पूछा है सर? एंटोनियम्स पूछा। क्या पूछा? एंटोनियम्स, यानी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डरपोक का उल्टा क्या होगा? कोई इंसान क्या है? बहादुर है, साहसी है। क्या होगा इनमें? हैप्पी हो नहीं सकता। डिटेस्ट का मतलब नापसंद करना, कावडली का मतलब कायर होता है, तो ओडेसियस हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। किसका बताना है? इसका आंसर बताना है। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, याद करवाया था, आज ही याद करवाया है। इसका क्या पूछा है? सिनोनियम, सिमिलर पूछा है। चारों ऑप्शन देखो, आपको पता है इसका आंसर क्या है, तो कमेंट सेक्शन में दो। तो इसी के साथ आपकी क्लास को हम क्या करते हैं? द एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं कल की क्लास से एक नए सफर के साथ, एक नई ऊर्जा और प्रकाश के साथ। धन्यवाद।